मम्मी मम्मी आप कैसे? आप तो आंटी के घर गई थी ना। चुप करना लायक, मैंने ये कैसे नागिन को जन्म दिया है? तूने तूने अपने मायके में ही जहर फैला दिया। अरे इस हालत में मेरे बेटे बहू को तूने दर दर का कर दिया, तूने घर से निकलवा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई। दादी दादी, अरे क्या हुआ रिंकी? दादी मुझे आज आपके हाथ के लड्डू खाना है। अच्छा मेरा बच्चा लड्डू खाएगा, ठीक है बेटा बना दूंगी आज मैं। अरे क्या है रिंकी बेटा, मैंने कहा है ना आपको जो भी खाना हो वो आप मम्मा को बताओ, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना। लेकिन मम्मा मुझे दादी के हाथ का ही खाना है। अरे कोई ना बहू, लड्डू ही तो बनाना है ना, और मैं अपनी रिंकी के लिए इतना नहीं करूंगी क्या? ठीक है बेटा मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना दूंगी। ठीक है मेरी प्यारी दादी। ठीक है दादी मैं भी खेलने जा रही हूँ। ठीक है मेरा बच्चा जाओ तुम खेलने। क्या मम्मी जी आप रिंकी की हर छोटी छोटी जिद क्यों मान लेते हो? आपकी तो तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती, आपको आराम करना चाहिए ना। अरे इतनी भी तबीयत खराब नहीं रहती मेरी। रिंकी के लिए क्या मैं लड्डू नहीं बना पाऊंगी? जाओ तुम कमरे में आराम कर लो, अभी मैं दोपहर में रिंकी के लिए बना दूंगी लड्डू। लेकिन मम्मी जी आप अकेले क्यों परेशान होते हो? चलिए ना मैं भी आपके साथ बनवा देती हूँ लड्डू। अरे नहीं बहू, 4-6 लड्डू ही तो बनाना है, जाओ तुम आराम कर लो मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी। रिंकी की फरमाइश है, लड्डू तो बनाना पड़ेगा। मम्मी अरे बाप रे, ये क्या देख रही हूँ मैं? अंजलि बेटा तुम, वो भी ऐसे अचानक बिना बताए? लो कर लो बात मम्मी, अब मुझे अपने ही घर में आने के लिए पहले बताना होगा कि मैं आने वाली हूँ। अरे मेरा मतलब तू गलत समझ रही है बेटा। अगर पता होता तू आने वाली है तो तेरे पसंद की पकवान बनाकर रखती मैं। ये सब तो जाने ही दीजिए मम्मी, ये बताइए पहले ये आप इतनी गर्मी में किचन में क्या कर रहे हो? और भाभी कहाँ है? तेरी भाभी तो कमरे में है बेटा, थोड़ा आराम कर रही थी वो। वाह मम्मी, भाभी कमरे में आराम कर रही है और आप यहाँ किचन में उबल रही हैं। तो चलना बेटा मेरे कमरे में, जाकर वहीं बैठ, बस मैं अभी आई कमरे में। ठीक है मम्मी जल्दी आइए आप, कितनी गर्मी है यहाँ किचन में। और बताओ बेटा तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया है? हाँ मम्मी मेरे ससुराल में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये बताइए यहाँ क्या चल रहा है? ये क्या मतलब बेटा, यहाँ भी तो सब ठीक है ना? हाँ माँ वो तो दिख ही रहा है मुझे, क्या ठीक है? भाभी वहाँ अपने कमरे में पड़ी बिस्तर तोड़ रही है और आप ऐसी गर्मी में किचन में उबल रहे हो। अरे नहीं बेटा, यहाँ तो सारा काम तेरी भाभी ही करती है, खाना भी उसी ने बनाया है। पर ये रिंकी है ना, रिंकी आज बहुत जिद कर रही थी कि उसे दादी के हाथ के ही लड्डू खाना है, इसलिए मैं बस उसके लिए थोड़े से लड्डू बना रही थी। अरे मेरी भोली भाली मम्मी, ये सब तरीका है आपसे काम करवाने का? अब भाभी तो आपसे बोल नहीं सकती कुछ, इसलिए भाभी रिंकी का सहारा लेती है। अरे ना बेटा, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ मम्मी वो तो मुझे दिख ही रहा है कि भाभी कितनी अच्छी है। अरे मैं जानबूझकर जोर से बात कर रही हूँ ताकि भाभी को मेरी आवाज आए, लेकिन देखो ना अभी तक भाभी को मेरी आवाज भी नहीं आई है। क्या बेटा अंजलि तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो, तुम्हारी भाभी की आंख लग गई होगी इसलिए नहीं आई वो। तुम बैठो यहाँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। अरे रहने दीजिए मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना है, जब इस घर की महारानी उठ जाएगी ना तब वो लेकर आएगी कुछ खाने का, तब खा लूंगी मैं। बस अभी आप मेरे साथ बैठिए, अभी आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक भाभी कमरे से उठकर नहीं आती। बुआ बुआ, अरे वाह अंजलि बिटिया तो कितनी बड़ी हो गई है, आ जाओ बेटा अंजलि बुआ की गोद में। आप कब आई बुआ? मैं तो बहुत देर से आई हूँ रिंकी बेटा, बस तुम्हारी माँ के उठने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है बुआ मैं अभी मम्मी को उठा कर लाती हूँ। अरे आप कब आई दीदी? लो ये क्या बात हुई भाभी, पड़ोसियों को भी मेरे आने की खबर लग गई होगी और यहाँ तो घर के ही लोग बेखबर हैं। अरे वो क्या है ना दीदी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी, इसलिए मेरी आंख लग गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हैं। कोई बात नहीं बेटा। दीदी आपने कुछ खाया? अरे कहाँ से खा लेती भाभी, आप तो सो रहे थे। और मम्मी तो बेचारी पहले से इतनी गर्मी में किचन में काम कर रही थी, इसीलिए मेरा मन नहीं किया कि मैं मम्मी को परेशान करूं। मैंने सोचा थोड़ी देर भूखी ही रह लूंगी। अब ऐसा है ना भाभी, बेटियां तो ऐसी ही होती है, बेटियां खुद तकलीफ सह ले लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं दे सकती, कभी कष्ट में नहीं देख सकती। दीदी मैं भी माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ। हाँ भाभी वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप मम्मी का कितना ध्यान रखते हैं, और कुछ दिन यहाँ रही ना भाभी तो और अच्छे से देख लूंगी और आप कितने अच्छे से मम्मी का ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी कि आप यहाँ कुछ दिन रुक कर जाएंगी। ठीक है दीदी आप बैठिए मम्मी जी के साथ, मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मी मेरे लिए वो वाले लड्डू भी लाना जो आज दादी ने बनाए हैं। हाँ बेटा मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी लड्डू। जाओ रिंकी तुम मम्मी से लड्डू ले लेना किचन में। ठीक है बुआ। तुम बताओ बेटा कुछ। क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो बहुत सुखी हूँ। आपको पता है अभी इन्होंने मेरे लिए कितने सारे गहने बनवाए हैं और इतने प्यारे कंगन बनवाए हैं मम्मी, पूरे 8 तोले का है वो भी। और आपने तो अभी हमारा नया वाला घर भी नहीं देखा है क्यों मम्मी? नया वाला घर? नहीं बेटा नहीं देखा है मैंने। क्या बताऊं मम्मी, इतना सुंदर घर बनवाया है इन्होंने, पूरी कॉलोनी में वैसा घर किसी का भी नहीं है। और बड़ा तो इतना बड़ा है मम्मी कि मैं क्या ही बता दूं। आपके घर में जितने बड़े बड़े बेडरूम है ना, उतने बड़े तो हमारे यहाँ वॉशरूम है मम्मी। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा।
हाँ मम्मी, अब तो मेरे पास इतने सारे गहने हो गए हैं कि मैं खुद भूल जाती हूँ मेरे पास क्या है और क्या नहीं। अब मेरे ससुराल की तो बात ही अलग है मम्मी, वो सब जाने दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है मम्मी। अरे नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है। मम्मी आप बहुत भोली हो, अभी भी आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, किसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझ सकते अभी भी आप। भाई इसीलिए मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तो आराम से रुक कर ही जाऊंगी और देख कर ही जाऊंगी वास्तव में चल क्या रहा है इस घर में। अरे क्या अंजलि, बेकार में ही टेंशन लेती हो तुम, यहाँ सब कुछ तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, देख तो रही हूँ कितना कुछ ठीक है यहाँ। आपकी बहू आपकी पोती से बोल बोल कर आपसे काम करवाती है और खुद के कमरे में एसी लगा है और इतनी गर्मी में आप पंखे में सोती हैं यहाँ पर। अरे ऐसा नहीं है बेटा, मैंने ही कहा था मुझे एसी सूट नहीं करता, इसलिए मेरे कमरे में फैन ही लगे रहने दो। बस कीजिए मम्मी, पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी है आपकी आंखों में। अरे जा बेटा, तू सफर से आई है, जा जाकर नहा ले, तेरा दिमाग वैसे ही मुझे गर्म सा लग रहा है। वो तो मैं नहा लूंगी मम्मी, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, फिर भी आपकी ये दशा है इस घर में, और जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या होगा आपका? पता नहीं ये मम्मी को समझ क्यों नहीं आता। ये लड़की भी ना बेकार में ही मेरी कितनी चिंता करती है। आज ही इतनी देर क्यों हो रही है? ऐसे तो 7 बजे आ जाते हैं ये, और 9 बजने को आए, अभी तक आए क्यों नहीं है ये? अरे आ गए आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? प्लीज सलोनी, आज मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। अरे दवाई ले लिया है आपने? हाँ सलोनी, बस आराम करना है मुझे। ठीक है जी, चलिए कमरे में आराम कर लीजिए आप। अरे मैंने सोचा मैं इन्हें बताऊंगी कि दीदी आई है। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह बता दूंगी इन्हें। अरे ये क्या, सलोनी तो अभी तक सो रही है और मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था। कोई ना, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कल भी नहीं दिखे मुझे और आज भी नहीं दिख रहे हैं। वो अपनी भाभी से पूछ लो अंजलि तुम। हाँ दीदी, कल शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ऑफिस से भी थोड़ी देर से आए थे वो, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सो गए, और सुबह जब मैं सोकर उठी तब तक वो ऑफिस चले गए थे। इसका मतलब भाभी आपने भैया को बताया नहीं कि उनकी एक लाडली बहन आई हुई है घर में? नहीं दीदी, उनसे मेरी बात ही नहीं हो पाई, इसलिए नहीं बताया, आज शाम को बता दूंगी मैं। अरे आप क्यों बेकार में कष्ट करेंगी भाभी, मैं ही बता दूंगी भैया को कि मैं आ गई हूँ। अरे वो क्या है ना दीदी, जाओ बहू तुम, अंजलि की बातों पर ध्यान मत दो, कल बता देना तुम ध्यान से विक्रम को। हाँ मम्मी जी, कल क्यों, मैं आज शाम को ही बता दूंगी। देख लिया ना मम्मी आपने? अब देखिए ना मम्मी, आप ही बताइए कि भाभी को जरूरी नहीं लगा कि उनकी बहन इतने सालों बाद घर आई है तो वो उनके भाई को बता सके। यहाँ तो मम्मी मियाँ बीबी में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, और एक आप हो जो ऐसे बेखबर बैठे हो, बस यही माला जपते रहते हो कि मेरे बहू और बेटा तो बहुत अच्छे हैं। ना ना बेटा, ऐसी बात नहीं है, सलोनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। क्या नहीं है मम्मी, क्या नहीं है? अब आप ही बताइए, क्या इन 48 घंटों में पति पत्नी के बीच में 2 मिनट का भी ऐसा समय नहीं होगा जब उनने एक दूसरे से बात नहीं किए होंगे? सच तो ये है मम्मी कि भाभी ने जरूरी नहीं समझा कि भैया को वो बताए कि सलोनी आई हुई है। क्या बेटा, जाने तो दे तू, बेकार में ही न जाने तेरे दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पक जाती है। मम्मी जी। हाँ बेटा। मम्मी जी, मैं वो रिंकी को डेंटिस्ट के पास लेकर जा रही हूँ, इन्होंने कहा था कि मैं उसे लेकर आ जाऊँ, तो वो वहीं पर आ जाएंगे डेंटिस्ट के पास और रिंकी का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, घर का सारा काम हो गया है मम्मी जी, और यदि मुझे देरी हो तो प्लीज आप लोग निकाल कर अच्छे से खा लीजिएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, तू चिंता क्यों करती है, जा तू आराम से। अरे डेंटिस्ट के पास जाना अभी जरूरी नहीं था मम्मी, भाभी हमको आराम से खिला पिला देती, उसके बाद जा सकती थी, लेकिन नहीं, भाभी को तो काम चोरी करना है, भाभी को हमें खाना खिलाने से बचना है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो तेरे भैया ने कहा होगा कि तू इतने बजे आ जाना, इसीलिए वो जा रही है। हाँ क्यों ना मम्मी, भैया तो कहेंगे ही ना, मैंने आपको कहा है ना कि मियाँ बीबी की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, और आप हो कि अनजान बेखबर बैठे हुए हो हाथ पे हाथ धर के। अरे छोड़ना अंजलि तू ये सब, जा तू खाना लगा ले, हम दोनों खाना खा लेते हैं। ठीक है मम्मी। अब मीठा खाना तुम्हें बंद करना होगा रिंकी, देखो तुम्हारे दांतों में कितनी कैविटी लगते जा रही है। देखिए ना, मैं आपको 2 दिनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ और आपके पास समय ही नहीं था। हाँ क्या बात है? अंजलि दीदी आई है। अरे वाह, अंजलि आई हुई है? हाँ जी, 2 दिन हो गए दीदी को आए। अरे बाप रे, फिर तो मुझ पर जरूर गुस्सा करेगी अंजलि। वापस जाते हुए हम अंजलि की पसंद का खाना लेते हुए जाएंगे। और दादी के लिए भी आइसक्रीम ले लेना मम्मी। हाँ बेटा, ले लेंगे। देख लीजिए मम्मी, पूरे 3 घंटे हो गए भाभी को गए, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। अरे आती होगी बेटा वो। क्या आती होगी मम्मी, वैसे भी डेंटिस्ट के पास तो इतनी भीड़ होती नहीं है कि वहाँ 3-3 घंटे लाइन लगाना पड़े। देख लीजिए मम्मी, अभी भी आप ध्यान दीजिए भाभी भैया पर, वरना एक दिन ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ रोने के सिवा कुछ और हाथ ना आए। देखो बेटा, आ गए तुम्हारे भाभी भैया। हाँ भाभी, बहुत देर कर दी आपने तो। इसलिए हमें देर हो गई बुआ, क्योंकि हमने बहुत सारी आइसक्रीम और बहुत सारी चॉकलेट्स खाई हैं। अरे हाँ सॉरी अंजलि, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम आई हुई हो। खैर कोई ना, चलो मैंने तुम्हारी पसंद का खाना लाया है, साथ में बैठकर खाते हैं। ठीक है भैया, जाइए आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। देख लिया ना मम्मी, घूमने फिरने में मगन थे आपके बहू बेटे। अरे चल चल भैया के साथ खाना खा ले चल के।
आप ध्यान नहीं देते हो ना मम्मी भाभी पर। कल भाभी ने क्या कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और आज तो भाभी डेंटिस्ट के बहाने से गई तो बढ़िया घूम फिर कर बाहर का खाना पीना खाकर आ रही हैं। एक दिन ऐसा होगा मम्मी कि आप इस घर के किसी कोने में पड़ी होंगी और इस घर के कोने के बाद वृद्धाश्रम में पड़ी होंगी। अरे ये क्या अंजलि, तू तो कुछ भी बोले जा रही है। हाँ माँ, अभी तो आपको मेरी बातें गलत लगेगी, कड़वी लगेगी। देख लीजिए मम्मी, मेरे ससुराल में तो धन दौलत पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप अपना सोचिए, और धन दौलत के साथ मम्मी मेरे ससुराल में कितना सुख है, चार काम वाली लगी हुई है। अरे मुझे तो एक गिलास पानी निकाल कर भी नहीं पीना पड़ता है। लेकिन सोचिए मम्मी, मैं तो अगले ही दिन जाने वाली थी अपने ससुराल, लेकिन मैं क्यों रुक गई यहाँ? आपके लिए रुकी मम्मी, आपके लिए, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। ये बुआ को क्या हो गया? ये बुआ क्यों रो रही है? अब क्या ही कर सकती हूँ बेटा, जो है सो है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बहू बेटे इतने चालाक और इतने तेज हैं। नहीं मम्मी, हम ऐसे साथ नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। क्या करना होगा बेटा अंजलि? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिंकी, जाओ बेटा, जाकर बाहर खेलो तुम। ठीक है बुआ। देखिए मम्मी, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भाभी और भैया आपको कभी इस घर से नहीं निकाल पाए और हमेशा आपसे डर कर रहे हो। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? देखिए मम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। क्या? तुम्हारे नाम कर दूं? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? देखिए मम्मी, मुझे तो ये प्रॉपर्टी धन दौलत से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल में तो कितना कुछ है भगवान का दिया। वो तो मैं आपके फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ, इसलिए बोल रही थी। अब देख लीजिए, यदि आपको मुझ पर भरोसा ना रहा तो। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम भैया भाभी के साथ खा लो, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी, मैं सलोनी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है बेटा, वापसी में मेरी बीपी और शुगर वाली दवाइयाँ ले आना। ठीक है मम्मी, ले आऊंगा मैं। अरे सुनिए भैया। क्या हुआ अंजलि? मम्मी की दवाइयाँ मैं ले आऊंगी भैया, मैं मेडिकल ही जा रही थी। अच्छा ठीक है मेरी बहना, ले आना तुम मम्मी की दवाई। मैं जल्दी से तुम्हारी भाभी को डॉक्टर से दिखवा के ले आता हूँ। ठीक है भैया, अब आएगा मजा। देखो तो अंजलि, तुम्हारे भैया ने दवाई ले आए क्या? तबीयत कुछ ज्यादा ही बेकार लग रही मुझे। ठीक है मम्मी, अभी देख कर आती हूँ मैं। हे भगवान, मेरी आंखों के आगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है मुझे। क्या हुआ बेटा, ले आई तूने दवाइयाँ? नहीं मम्मी, भैया ने तो आपकी दवाइयाँ नहीं लाए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेडिकल से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। क्या? अपनी माँ की दवाई नहीं लाया? कभी नहीं सोचा था इतने निष्ठुर निर्दयी होंगे मेरे बेटे बहू। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी, मैं जस्ट अभी जाकर ले आती हूँ आपकी दवाइयाँ। हाँ बेटा, मुझे लगता है ये अंजलि ठीक ही कहती है, मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी अंजलि के ही नाम कर देना चाहिए। ऐसे निर्दयी बेटे बहू को कुछ देना भी नहीं चाहिए मुझे। मैं ठीक होते ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम कर दूंगी। मम्मी उठिए मम्मी, प्लीज ये दवाई खा लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। देखो प्लीज कमरे में किसी को आने मत देना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है मम्मी, आप आराम कीजिए। अरे रुकिए भैया। क्या हुआ अंजलि? आप मम्मी के कमरे में जा रहे थे भैया? हाँ अंजलि। अरे मत जाइए भैया, मम्मी ने मना किया है, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। अरे नहीं भैया, माँ ने मना किया है, वो चाहती है कि वो अकेले कुछ देर आराम करें। अच्छा ठीक है, तो माँ को बता देना कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। अभी कैसा लग रहा है मम्मी आपको? बेटा, तेरा भैया नहीं आया मुझे पूछने? नहीं माँ, मैंने भैया से कहा था कि जाके एक बार माँ से मिल लो, तो कहने लगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। देखिए ना मम्मी कैसे हैं ये भैया भाभी। अरे वो तो आकर एक बार देख भी नहीं रहे हैं कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। हाँ बेटा, सब देख लिया, अलमारी में प्रॉपर्टी के सारे कागजात रखे हुए हैं, मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। ये हुई ना बात, प्रॉपर्टी हो गया ना मेरे नाम। अब तो मैं इन दुष्टों के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। क्या क्या सोचा था इन लोगों के लिए मैंने, लेकिन ये इतने निर्दयी हो गए। और नहीं तो क्या मम्मी, मैंने तो कहा था भैया से, चलिए भैया चलकर मिल लीजिए, मम्मी आपको याद कर रही है। तो भैया ने तो साफ कह दिया अभी जिंदा है मम्मी, मरी नहीं है। पहले तेरी भाभी की तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर के पास दिखाऊं, फिर मिल लूंगा। रिंकी कहाँ है अंजलि? रिंकी को मैंने सुला दिया है मम्मी। अच्छा, तो ये लोग रिंकी को नहीं लेकर गए थे? नहीं मम्मी। फिर आ जाने दो इन लोगों को, बताती हूँ मैं किसके भरोसे छोड़ कर गए थे रिंकी को। अरे मुझे लगता था कि रिंकी और मेरी बेटी बहू के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। मैंने अपने हाथ कलेजे से लगा के रखा है इन लोगों को हमेशा, और ये लोग आज मेरे साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं। जाने दीजिए ना मम्मी, मैं हूँ ना आपकी बेटी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कुछ देर बाद रिंकी के पापा रिंकी को ढूंढते हुए आए। मम्मी रिंकी कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता कहाँ गई, और तुमने रिंकी को किसके भरोसे छोड़कर गए थे? अरे मम्मी, ये आप क्या बोल रहे हो? क्या रिंकी कोई बोझ है आपके ऊपर? नहीं बेटा,
तेरी बेटी बोझ कैसे हो सकती है? बोझ तो मैं हो गई हूँ ना अब तुम लोगों के लिए। ये आप कैसी बात कर रहे हो मम्मी? हाँ बेटा, जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ मैं। मम्मी जी, आप रिंकी के लिए ऐसा बोल रहे हो? अरे सलोनी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। सुनिए जी, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे कमरे में ले चलिए। लो देख लो, इसे इतनी सी बात सुनकर चक्कर आने लगा। जाओ जाओ, अपनी बीवी को अंदर लेकर जाओ, कहीं बेचारी गिर ना जाए। अपनी बीवी का ध्यान रख ले भैया तू अच्छे से। तेरी माँ का क्या है, आज नहीं कल बुढ़िया मरना तो है ही इसे। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो मम्मी आप? एक बार सलोनी की हालत तो देखो। सलोनी, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। दादी दादी, अरे मर गई तेरी दादी, मत कह तू मुझे दादी। ये क्या मम्मी, ये आप रिंकी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? अंजलि, बोल दे बेटा इसे, मुझे कोई बात नहीं करना है इन तीनों से। क्यों बात नहीं करना है मम्मी? क्या बात है ये बताइए आज मुझे। रिंकी जाओ बेटा, मम्मी के पास रहना कमरे में, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जी पापा, मुझे नहीं करना है बेटा, तुझसे कोई बात नहीं करनी है। जा तू अपनी पत्नी की सेवा कर ले। लेकिन क्यों माँ? मुझे कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है मम्मी, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब बता देना आप मुझे। लेकिन सुनिए मम्मी, आप अपना कमरा हमारे कमरे के साथ बदल लीजिए। डॉक्टर ने सलोनी को कहा है कि रोशनी वाले कमरे में रहे वो, और हमारे कमरे में तो रोशनी आती नहीं है माँ। इसलिए मैं चाहता था कि कुछ दिनों के लिए मैं और सलोनी आपके कमरे में शिफ्ट हो जाए। देख देख अंजलि, देख कैसे चालाकी से मुझे ये मेरे कमरे से निकाल रहा है, और कल ये मुझे घर से बाहर निकाल देगा। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले भगवान तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ये सब क्या बोल रही हो मम्मी आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगा आपके साथ? अच्छा हुआ भगवान जो सही समय में आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे बेटा, मैं तो तेरी और तेरी पत्नी की चाल को पहले ही समझ गई थी, इसलिए तो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी अंजलि के नाम कर दी। अब तो तू चाहकर भी इस घर से मुझे नहीं निकाल सकता बेटा। क्या मम्मी, आपने ऐसा किया? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा ना रहा? मुझे तो कभी भी घर प्रॉपर्टी का लालच था ही नहीं मम्मी, लेकिन आज ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मम्मी कि अब आपको अपने बेटे पर ही भरोसा ना रहा। अब आपके मन में ये सारी बात आई गई है मम्मी, तो मैं अब एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपने परिवार को लेकर आज ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाते क्यों नहीं? अरे तुम जैसे बेटे के साथ रहने से बेहतर है मैं अकेले ही रह लूं। ठीक है माँ, अब मैं इस घर में नहीं रुकना चाहूंगा। सलोनी, सलोनी, जल्दी जल्दी अपना सारा सामान बांधो सलोनी, हमें आज ये घर छोड़कर जाना है। लेकिन क्यों जी? सुन लो मम्मी, आपको सुना रहे हैं भैया। अरे जाने दे, मैं नहीं रोकने वाली। मम्मी दादी। चुप करो रिंकी और चलो चुपचाप हमारे साथ। बहुत दुख हो रहा है बेटा मुझे, ये घर इन लोगों के बिना कितना सूना लगेगा। तो आप क्या करते मम्मी? ऐसे दोगले लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है आप अकेले रहिए। और वैसे भी अभी तो कुछ दिन मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको अकेले रह के ना होगा तो आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलिएगा। ठीक है बेटा। वाओ, मजा तो अब आएगा। अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ। मैंने जैसा सोचा था अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसा ही किया, और मम्मी मम्मी को तो पता ही नहीं चला। क्या मम्मी को दीदी की सच्चाई पता चलेगी? अंजलि बेटा, ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं ये पड़ोस वाली तेरी गीता आंटी के घर से आती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, जाइए आप। अरे वाह, मम्मी तो चली गई। चलो मैं भी इनको बता देती हूँ, मैंने प्लान के मुताबिक सब कुछ कर लिया है यहाँ। हेलो, हाँ बोलो अंजलि, हो गया काम सारा? हाँ जी, सब कुछ हो गया, जैसे जैसे हमने प्लान बनाया था सारे प्लान ने काम किया है। मैंने सफलतापूर्वक भैया भाभी को घर से निकाल दिया है। मैंने हमेशा मम्मी से झूठ कहा कि भैया तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम्हारे लिए दवाई लेकर नहीं आते, वो तुम्हें पूछते नहीं। लेकिन बेचारे भैया, वो तो मम्मी के लिए दवाई लेने ही जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं दवाई लेकर आ जाऊंगी। और मम्मी तो इतनी भोली बेचारी, उन्हें ऐसा ही लगा जैसा मैंने उन्हें बताया। और हाँ जी, एक और बड़ी बात, मैंने बिल्कुल भी मम्मी को पता नहीं लगने दिया कि भाभी प्रेग्नेंट है। नहीं तो क्या पता अपने पोते के मुंह में आकर वो उन्हें इस घर से जाने ही नहीं देती। क्या अंजलि? मम्मी आप कैसे? अब तो आंटी के घर गई थी ना। चुप करना लायक, मैंने ये कैसे नागिन को जन्म दिया है? तूने अपने मायके में ही जहर फैला दिया। अरे इस हालत में मेरे बेटे बहू को तूने दर दर का कर दिया, तूने घर से निकलवा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं ली थी, इसलिए मैं दवाई खाने वापस आई, वरना जिंदगी भर इसी दर्द से मरी जाती मैं कि मेरे बेटे बहू ने मेरे साथ क्या किया। अरे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अंजलि कि मैंने तुझ जैसे नागिन को जन्म दिया है, जिसने अपने माँ और भाई भाभी की खुशियों को ही डस लिया। लेकिन मम्मी, मैंने सब कुछ आपके लिए ही किया है। अरे बंद कर अपना मुंह। ये क्या मम्मी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? अरे थप्पड़ क्या, तुझे तो जान से भी मार दूं ना तो मुझे पाप नहीं लगेगा। पापन कहीं की अपने भाई भाभी की खुशियों को खा गई। अभी जाती हूँ मैं और उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ इस घर में। अरे अब क्या फायदा मम्मी, अब तो सारी प्रॉपर्टी आपने मेरे नाम कर दिया है ना, और अब तो ये घर भी मेरा है। अरे मूर्ख, ये मत भूल अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे मैंने प्रॉपर्टी तेरे नाम की है ना, वैसे ही मैं प्रॉपर्टी तुझसे लेकर अपने बेटे के नाम कर सकती हूँ। अरे तू अपनी सोच, तू तो धोबी का वो कुत्ता हो गई है जो घर की रही ना घाट की। हे भगवान, ये
मैंने क्या कर दिया? शायद किसी ने सच ही कहा है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।